नमस्कार दोस्तों, आज डुमरी के विधायक जयराम कुमार महतो ने एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें कहे हैं, आज हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जहाँ हम लोग विधानसभा में हम लोग चुनाव लड़े हैं, लोकसभा में हम लोग चुनाव लड़े हैं, तो उस प्रदर्शन के हिसाब और अनुसार से हम लोग नगर परिषद हो, नगर निगम हो, नगर पंचायत हो, उस चुनाव में हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। बेस पे होगा कि नहीं होगा वो भी तो एक सवाल है। जब पार्टी बेस पे होगा तब आप किसे आप प्रत्याशी बनाते हैं नहीं बनाते हो विषय। अभी तो मान के चलिए इस चुनाव में जो कि एक ही दल के कई लोग चुनाव लड़ेंगे। जब चुनाव का फिर पार हो जाएगा तो फिर स्थानीय विधायक या सांसद उनमें उनको बैठा के समझाएंगे कि जो हुआ सो हुआ। ये हम लोग देखते आए हैं। पंचायत में ही एक ही पार्टी के कई कार्यकर्ता मुखिया के चुनाव लड़ते हैं, लेकिन फिर विधायक जी के समझाते हैं ठीक है आप लोग मुखिया के चुनाव लड़े तो लड़े, अब हमारा गेम मत खराब कीजिएगा, सब मिल जाइए। तो अगर सिंबल पे चुनाव नहीं होता है तो फिर उस समय उस परिस्थितियों में देखा जाएगा। हम लोग निष्कर्ष निकाल के अपना समर्थन देकर समर्थित उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे। मतलब है वो लोग राज्य के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। अगर वो इतने ताकतवर रहती तो दूसरा टर्म है आपका, तो फिर ये मंचों में इन भाषणों में इमोशन से झारखंड के लोगों को मत खेला जाए कि भाई केंद्र हमें नहीं दे रहा है, हम मजबूर हैं, हम लाचार हैं, हमारा 1,36,000 करोड़ का बकाया है, केंद्र हमें नहीं दे रहा है, केंद्र हमारे साथ पक्षपात कर रहा है। जब इतने ताकतवर हैं, मंत्री महोदय से कहिएगा तो 5 साल क्या कर रहे थे? 5 साल स्वर्णरेखा नदी में मछली मार रहे थे, कर क्या रहे थे? या गेतल सूट के डैम में डुबकी लगा रहे थे? आप इतने ताकतवर हैं और मंचों में चढ़ के क्या कहते हैं, गिड़गिड़ाते हैं भाई कि हमारा बकाया बाकी है, बकाया बाकी है, बकाया बाकी है। तो जनता से फिर इस विषय इस संदर्भ में बात ही ना किया जाए। आप ले लीजिए, इस पे बात ही नहीं किया जाए। इस पे केंद्र को क्यों फिर आप दोष देना? अगर आपको सामर्थ्य है, आप में सामर्थ्य है तो ले लिया जाए। देखिए, लोग हमारे आइडियोलॉजी से, हमारे व्यवहार से, हमारी कार्यशैली से पसंद करने लगे हैं और बोलते हैं कि विचारों की कोई सीमा नहीं होती है। हमारे विचार इस राज्य की सीमा को पार कर चुके हैं। लेकिन देखिए, अन्य राज्यों में चुनाव लड़ना, परिस्थितियों का आकलन करना होगा। बाकी नो डाउट बिहार से भी 2-3 आवेदन आ चुके हैं कि हम इस जिला के इस विधानसभा से आते हैं तो आप हम लोग अपने सिंबल पे चुनाव लड़ाइए। तो हम उनको बोलते भी हैं कि भाई हम लोग वहाँ क्या परिस्थिति होगा। तो हालांकि जिन लड़ने वाला तो हमेशा कहता है कि अच्छा करेंगे, और हम भी उन प्रार्थना ही रहेगा उनके लिए कि अच्छा ही करें। लेकिन सोचा जाएगा, डिसाइड नहीं हुआ है। बैठक होगी, अभी सदन चलेगी, सदन के बीच में ही हमारी बैठक होगी। जो केंद्र समिति है, प्रमंडलीय समिति है, तमाम जिला के 5-5 पदाधिकारियों के साथ यहीं रांची में ही बैठक होगी। उसके बाद ही हम लोग किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। देखिए, सबसे पहली बात है कि चर्चा होने का कारण है क्योंकि जिस प्रकार से जयराम महतो राजनीति में आया है, कई लोगों का जमीन खिसका है और एक नई आइडियोलॉजी, एक नए व्यवहार के साथ हम जब राजनीति कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है अन्य को चिढ़ लगेगा। जब नेता को चिढ़ लगेगा तो उसके समर्थकों को चिढ़ लगेगा, स्वाभाविक है। एमएलए का मतलब क्या था? आज वो एमएलए छोड़िए, मुखिया का मतलब क्या है? मुखिया चुनाव जीतने के बाद एक स्टैंडर्डी लाइफ कि हाँ ये मुखिया जी हैं, उनको थोड़ा सा वीआईपी नजर से देखना। अगर मुखिया जी का वीआईपी नजर से वीआईपी ट्रीट नहीं कर रहे तो मुखिया जी वहां से निकल जाएंगे। उस निमंत्रण में गए भी तो वहां से निकल जाएंगे। तो विधायक का मतलब जनरली आम लोगों के लिए यही था कि वो एक बहुत बड़ा वीआईपी पर्सन होता है, वो एक आसमान से आया हुआ कोई अवतारी पुरुष होता है। उसका पहनावा, उसका खाना, उसका रहन सहन, उसका शौक वो अलौकिक होता है, 1-2% को छोड़कर। ये माइंडसेट था लोगों का विधायक के रूप में। और विधायक, सही बात है, मोस्ट पावरफुल हाउस का वो मेंबर है राज्य के। तो विधायक की ये तस्वीर थी आम लोगों के जहन में, आम लोगों की चेतना में विधायक की ये तस्वीर थी। लेकिन जयराम महतो आया, जमीन में बैठने लगा, लोगों की समस्याओं को जमीन में बैठकर सॉर्ट आउट करने लगा। जयराम महतो आया, ब्लॉक घुस गया, वीडियो सीओ को बगल में बैठा कर, देखिए वीडियो साहब क्या क्या समस्या, देखिए सीओ महोदय क्या क्या लोगों की समस्या है। थाना घुस के थाना प्रभारी से बैठ गया, ये क्या मामला है जी? तो जयराम महतो ने लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए अपने आप को सरल बना लिया।
जबकि विधायक सरल नहीं होते हैं। विधायक का मतलब ये होता है विधायक जी घर में सोए हैं और गेटमैन बोल देगा आज घर में नहीं। विधायक यानी वीआईपी ट्रीट। आप राजा के दरबार में गए हैं और एक ही दिन में मिल लेंगे, आपको 2 दिन 3 दिन घुमाया जाएगा, तब आप विधायक से मिल सकते हैं। ये हाल होता था विधायक का। तो हमने उन चीजें, उन प्रथाओं को तोड़ा। 2 बजे रात को भी कोई हमारे पास आया है तो विधायक जी अवेलेबल है। 12 बजे रात को भी कोई विधायक जी के पास आया है तो विधायक अवेलेबल है। उसके बाद ना कोट पैंट, ना बेहतरीन पहनावा, एक ट्राउजर पहने, क्रिकेट के मैदान में धूल झड़ा भी नहीं है और विधायक चीफ गेस्ट बन के एक बड़े कार्यक्रम में पहुंच जाते हैं। खेलते हुए चोट लगा है, हल्का सा खून भी बह रहा है, पेंट में खून दिख भी रहा है, विधायक जी चीफ गेस्ट बन के कार्यक्रम में अटेंड कर रहे हैं। तो हमने पूरा सिस्टम में जो विधायकी का जो लक्षण था उस लक्षण के विपरीत और उन चीजों को ही हमने बदल दिया। तो इससे किसी को भी चिढ़ लगेगा तो स्वाभाविक सी बात है। और हम फिर कह रहे हैं आज पहला विधायक हम होंगे जिस दिन सरकार ये निर्णय लेगी कि हम जो अभी सैलरी है उसमें कटौती करने जा रहे हैं, हम वो सैलरी एक विधायक को एक 3rd और 4th ग्रेड के नौकरी करने वाला जो कर्मचारी है उसी के अनुपात में देंगे। पहला समर्थन, पहला हस्ताक्षर मेरा रहेगा। हमने सदन में के बाहर क्या कहा था, सदन के अंदर भी हमने कहा था। कब कहा था? जब लोगों मैया सम्मान योजना 2500 का महिमा मंडन कर रहे थे। देखिए पहला बात चीजों को समझना होगा। तब हमने कहा कि आप 2500 रुपया का इतना महिमा मंडन कर रहे हैं और आप ले रहे हैं 60,000 का टीए, आप ले रहे हैं 2 लाख का सैलरी और आप 2500 को इतना महिमा मंडन कर रहे हैं कि जैसे आपने 2500 रुपए नहीं उनको अमृत ला के दे दिया है, संजीवनी बूटी ला के दे दिया है। तो हमने ये तर्क दिया था। बिल्कुल इसकी पहल हो, शुरुआत में हम रहेंगे। लेकिन हमारा कहना ये है कि हम अगर मान के चलिए कोई चादर है जो राजा जी के पास है और उस चादर को हम जनता को नहीं दे सकते हैं, शर्त है कि आप आपके हिस्से की चादर है हम आपको ही देंगे। तो हमारा कहना है कि हम लेके जनता के साथ शेयर करेंगे। राजा जी के महल में हम अपने चादर क्यों रहने दें? हमारा भोजन राजा जी के पास क्यों रहेगा? अगर शर्त है कि भोजन पहले हम तक आएगा, उसके बाद हमें भी खाना होगा और अपने दोस्तों को भी खिलाना होगा, तो हम वही करेंगे, भोजन को ले लेंगे, हम भी खाएंगे, अपने दोस्तों को खिलाएंगे। लेकिन राजा जी के फ्रिज में क्यों हम अपना भोजन रहने दें? तो इसीलिए हमने ये तमाम जो अभी मान के चलिए आवास की बात आती है, अभी रांची में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे नहीं लाखों बच्चे हमको लगता है कि रांची हजारीबाग शहर में पढ़ते हैं, 5,000 10,000 का मतलब मकान का किराया देते हैं, तो हम आवास भी लेंगे। बिल्कुल हमारा कहना है कि हम अपनी सुविधा राजा साहब कहने का मतलब है सिस्टम, किसी एक व्यक्ति से नहीं। उस सिस्टम को क्यों देंगे भाई? हम अपना पैसा, हम वो आवास लेंगे और 5 बच्चों को रख देंगे। हम तो कॉमरेड एक सैलरी भी नहीं लेते थे, लेकिन हमने सोचा कि सैलरी क्यों उनको छोड़ देंगे भाई, हम वो सैलरी लेंगे और हम उस जनता को देंगे। तो आवास भी हम लेंगे और उस आवास में हम 5 बच्चों को जो पढ़ने के लिए यहाँ तैयारी करते हैं, रांची आते हैं, धनबाद से, बोकारो से, हम उनको रखने देंगे। हम जब आएंगे रांची तो रहेंगे, आखिर हम कहाँ रहेंगे? हम आके सर्किट हाउस में हैं, तो हम तो हवा में टेंट लगा के तो नहीं रह सकते हैं। तो रांची हम आएंगे कब? जब सदन चलेगा। रांची हम कब आएंगे? जब सप्ताह में 15 दिन में कोई आवश्यक कार्य हुआ तो हम रांची आएंगे विभागीय कार्य से। बाकी दिन तो हम क्षेत्र में रहेंगे। तो जब हम क्षेत्र में रहेंगे और हम रांची में भी रहेंगे तो वो लड़के थोड़ी यहाँ से हम छोड़ वो रहेंगे। तो ठीक उसी प्रकार जो भी सुविधाएं मिलती है उन सुविधाओं को हम इसलिए लेंगे कि वो सुविधाएं वहां राजमहल में सड़ जाएंगी और उन सुविधाओं को हम जनता तक लेके जाएंगे। हम आवास भी लेंगे तो जो 5-6 बच्चे पढ़ते हैं हमारे धनबाद बोकारो से आते हैं, हम उनको अलॉटमेंट कर देंगे और रहेंगे। उनका कम से कम 5,000 का फी तो बच जाएगा। मेरी वो सोच है। जब तक सब ले रहे हैं, तो सब जब ले रहे हैं तो आप कुछ नया करना चाहते हैं तो लेके नया करेंगे। वो कहते हैं ना कि जो खाए पछताए, जो ना खाए पछताए। तो मेरा हिस्सा है भाई, हम उन संपन्न लोगों के पास क्यों रहने देंगे अपना हिस्सा? अगर हम नहीं लेंगे तो वो जाहिर सी बात है सरकार के किसी बाबू को जाएगा। अगर हम आवास को नहीं लेंगे तो सरकार को कोई बाबू ही लेगा, तो उस बाबू को क्यों देंगे? हम गरीब घर के बच्चे जो पढ़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं हम उनको मारने के लिए देंगे। जेपीएससी हमेशा सवालों में के घेरे में रहता है, जेपीएससी हमेशा विवादों में रहता है। तो लगता है इसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां होंगी, कुछ अंदर खाने के विषय होंगे, इसलिए आज इसका चयन नहीं कर पा रहे हैं। नहीं उठेगा सदन में, क्यों नहीं उठेगा? उठना चाहिए। देखिए सबसे पहला बात, मीडिया को लगता है ना कि रांची में बैठ के जरा महतो को जज करना है। नहीं होगा। वो हमारे बारे में लाख नेगेटिव चलाए, लाख बुराइयां चलाए, उससे हमारी जो जनता है उसको फर्क नहीं पड़ता है। एक उदाहरण देते हैं, एक बहन कसमार की है, उसका सेंटर था बोकारो के चीरा चास में और लगभग वहां से 50-60 किलोमीटर की दूरी है। तो उस बहन ने हमें फोन किया कि दादा ऐसा ऐसा बात है, अगर आप हमारे जो सेक्रेटरी होते हैं, डायरेक्टर होते हैं विभाग के, अगर उनको बोलेंगे तो मेरा सेंटर बदल जाएगा।
हमने एक फोन किया, उन्होंने कहा विधायक जी आपने कहा है तो बदल देंगे सेंटर को। तो उस बहन को इनके आलोचनाओं से प्रभाव थोड़ी पड़ेगा, हम विधायक है तभी उसका काम हुआ। तो जो मेरी जनता है, जिन्होंने मुझे वोट दिया है, उनको मालूम है कि जयराम महतो है तो हमारी ताकत है, ये यहाँ कुछ हो करे ना। इन्होंने तो लोकसभा के चुनाव में भी किया था, विधानसभा के चुनाव में भी किया था, फिर भी तो हम प्रदर्शन किए, क्योंकि हम शोषित वंचितों की आवाज है। और देश के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह बड़ा अच्छा बोल के गए हैं कि मेरे किसानों, जब जब मेरे मीडिया मेरे खिलाफ हो, सोच लेना मैं आपके लिए काम कर रहा हूं। जब मीडिया मेरी प्रशंसा करने लगे, सोच लिया मैं पूंजीपतियों के लिए काम कर रहा। आज कुछ प्रतिशत मीडिया को छोड़ दिया जाए तो आपको भी मालूम है कोई ना कोई कैपिटलिज्म उनको इनडायरेक्ट रूप से चला रहा है, कोई ना कोई सरकार का मंत्री उनको इनडायरेक्ट रूप से चला रहा है। कुछ प्रतिशत है, ईमानदार को नमस्कार। देख लिया कि लोकसभा में जयराम का ग्राफ बढ़ चुका है। इसमें इनके जो मीडिया वाले हैं, जो मेरे खिलाफ, मीडिया नहीं कहिए उनको, चैनल्स चलाने वाले, यूट्यूबर्स कहिए, फेसबुक कहिए, क्योंकि पता नहीं फिर उनको ऑथेंटिसिटी माने उनके पास ऑथेंटिक है कि नहीं, तो उनको मेरा ग्राफ बढ़ा तो जाहिर सी बात है राजनेताओं में खलबली मची, तो उन्होंने उनको पेड किया। आज ठीक है, आज वो एक माने थोड़ा सा जीवन यापन को स्टाइलिश कर रहे हैं, लेकिन जब कभी दिन ऐसा आएगा जब वो थके हारे होंगे तो उनसे पूछिएगा ईमानदारी से, वो खुद एक्सप्लेन कर देंगे कि हम किन मजबूरी में जयराम महतो के खिलाफ वीडियो बना रहे हैं। कोई भी चैनल्स, यही 2-3 चैनल थे जिनको हम बैठे उनके चैनल में बुस्टअप किया था उनका चैनल, तब वो हमें पूरे खोज रहे थे कि हम कहाँ मिलेंगे, हम कहाँ हैं। रांची कभी भी आएगा, थोड़ा सा हमारा आइएगा एक बार। तो चूंकि सारा विषय जो इकोनॉमी का है, अगर उनको हमारी छवि को धूमिल करने के लिए भारी पैकेज मिला है तो वो करेंगे। और आपको भी मालूम है कि आज के डेट में सबसे बड़ा अगर विषय कुछ है तो इकोनॉमी है, और ये किसी से छुपा नहीं है कि कौन, आपको उसके कंटेंट से पता चल जाएगा कि वो किसके लिए कार्य कर रहा है। एनडीए साइड से उसका एनडीए आइडियोलॉजी का माने चैनल वाला है, या इंडिया आइडियोलॉजी वाला चैनल वाला है, या फिर किसका एंटी है, किसका सपोर्टर है, ये उनके कंटेंट से ही पता चल जाए। तो भाई बहुत भारी भरकम राशि पेड की जाती है, तो स्वाभाविक सी बात है, उनका भी लाइफ स्टाइल है, उनका भी जरूरतें हैं, उन जरूरतों की पूर्ति उनको जयराम महतो को बदनाम करके, उनकी छवि को धूमिल करके हो सकता है, तो कर रहे हैं और कहते हैं भाई करें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारी जनता है, कोई दिक्कत नहीं, उनको मालूम है जयराम है तो ब्लॉक में हमारी सहा, एक मेरा जयराम महतो है तो सड़क में जो हम चल रहे हैं वहां जो लोग चाहे कोई रहे तो हमारी एक हिम्मत है, तो कोई दिक्कत वहां नहीं है। कल एक विकलांग बहुत मासूम बच्चा था, बोला दादा हम मेरा स्पोर्ट में हो जाएगा अगर आप एक कॉल करेंगे, बस एक कॉल का जरूरत था। अगर जयराम महतो विधायक नहीं होता, फोन का वैल्यू रहता नहीं रहता। तो उस बच्चे को थोड़ी मालूम है कि मीडिया जयराम महतो के बारे में रांची में क्या बैठ के दिखा रही है, मगर हमारे एक कॉल से उसका सिलेक्शन हुआ। ऐसे अनगिनत किस्से हैं, 4-5 रात हो जाएगा, 4-5 दिन हो जाएगा, क्योंकि सबसे एक्टिव विधायक हम है भाई, इसमें प्रशंसा की बात नहीं है। सबसे ज्यादा फोन घुमाने वाला विधायक हम है, सबसे ज्यादा जनता दरबार लगाने वाला विधायक हम है। तो ऐसे कई काम हुए जो इसलिए है क्योंकि हम एमएलए। तो अगर हम एमएलए ही नहीं होते हैं तो ये काम ही नहीं होता उनका। और दूसरा इंटरेस्ट क्यों लेता, वो दूसरा विधानसभा का क्यों इंटरेस्ट लेता? जाइए ना भाई, आप किसी भी जनता दरबार में जाइए और उनको बोलिए कि बस आज आपकी जनता दरबार का, या फिर जो सुबह आपसे लोग मिलने आते हैं उसको हम कवर करना चाहते हैं। सुनिए कि वो क्या क्या विषय लेके आ रहे हैं, और उसके बाद सुनने के बाद विधायक जी क्या कर रहे हैं। हमारा तो खुला है, मीडिया है, नेशनल मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया है, हम तो खुला बैठ रहे हैं। किसी एक विधायक को चुनिए और 1 to 1। तो फ्रेंड, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताना, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि हम जयराम से रिलेटेड वीडियो हर रोज़ अपने YouTube चैनल पर लाते रहते हैं। तो आप हमें ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।